रावण ने औरतों के बारे के 3 ऐसी बातें बताई थी जो आज भी सच हो रही है। दर्शक बंधु, कहते हैं वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी रह जाती है। रावण एक ऐसा नाम जिसे इतिहास में राक्षस कहकर पुकारा गया है, लेकिन जिसने जीवन के आखिरी पलों में कुछ ऐसी सच्चाइयां कही थी जो आज भी इंसान के भीतर गूंज रही है। उसने औरतों के बारे में 3 बातें कही थी, ऐसी बातें जो शायद उस समय बहुतों को गलत लगी हो, लेकिन आज की दुनिया में वे आईना बनकर खड़ी है। ये बातें उस रावण की हैं जिसने वेदों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया था, जो शिव का परम भक्त था और जिसने देवताओं तक को हिला दिया था। लेकिन जब उसका जीवन ढलान पर था, जब उसे खुद अपनी हार दिखाई देने लगी थी, तब उसने एक सच्चाई को स्वीकारा, और वही सच्चाई थी औरतों का स्वभाव, उनकी शक्ति और उनका प्रभाव। आज हम उन 3 बातों की चर्चा करेंगे जो रावण ने ना केवल महसूस की, बल्कि अंतिम समय में दुनिया को सचेत करने के लिए कह भी दी थी। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट ना करते हुए एक कथा के माध्यम से उन तीनों बातों को जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ये कथा उस समय की है जब हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में बुधन नाम का एक गरीब ग्वाला रहा करता था। उसके पास सिर छुपाने को केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और तन ढकने को साधारण कपड़े। वो गांव के एक धनी साहूकार के यहां काम करता था। वो साहूकार हरिपुर का नहीं था, उसका निवास और व्यापार चंपक नगर में था, परंतु हरिपुर में उसकी 20 बीघा जमीन और एक बड़ा मकान था। वो वर्ष में केवल एक बार फसल के समय गांव आता था, अन्न खरीदता और फिर लौट जाता था। साहूकार के खेतों और मकान की देखभाल बुधन के ही जिम्मे में थी। साहूकार के न रहने पर बुधन उसके खेतों की सेवा करता और सांझ के समय उसके सूने घर में दीपक जलाता। बदले में उसे वर्ष भर का अन्न मिल जाता, परंतु कोई धन नहीं मिलता था। एक बार साहूकार अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर ला रहा था। मार्ग में जब वे एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, तभी साहूकार की पत्नी ने ध्यान से सुनकर कहा, ये कैसी करुण पुकार है, कहीं कोई बालक रो रहा है। साहूकार बोला, अरे भाग्यवान, तुम्हारे कानों में तो हर समय बच्चों की आवाजें गूंजती रहती है। यहां जंगल में कोई मनुष्य नहीं रहता, फिर बालक की आवाज कहां से आएगी। पत्नी बोली, नहीं, मैं सच कह रही हूं, ध्यान लगाकर सुनो। किसी झाड़ी के पीछे से बालक के रोने की आवाज आ रही है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां एक नवजात कन्या झाड़ियों में पड़ी बिलख रही थी। कोई उसे वहां छोड़ गया था, शायद नाजायज समझकर या केवल इसलिए कि वो कन्या थी। साहूकार की पत्नी की आंखें भर आई। वो उस बालिका को गोद में उठाकर बोली, हाय, कैसी निर्दयी है वो मां जिसने इस बालिका को जन्म तो दे दिया, पर प्रेम और ममता का एक कण भी ना दे सकी। 9 महीने तक गर्भ में रखने के बाद भी उसे त्याग दिया। क्या बेटी होना इतना बड़ा दोष है? साहूकार बोला, अरे तुम भावना में बह गई हो। ये बालिका किसी कुलक्षणी की संतान है। क्यों तुम दूसरे के पाप को अपनी गोद में उठा रही है? इसे छोड़ दो और चलो यहां से। पत्नी बोली, नहीं, ऐसा धर्म मत करवाओ, ये भी भगवान की ही देन है। हम इसे अपने घर ले चलेंगे। कुछ वर्ष में ये हमारी सेवा करेगी और आगे चलकर हमारे जीवन का सहारा बनेगी। साहूकार बोला, तू सदा मूर्खता की बातें करती है। ये कन्या है, बड़ी होकर इसका विवाह भी करना पड़ेगा। लोग जब जानेंगे कि ये किसी और की संतान है तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और धन भी बहाना पड़ेगा। मैं कहता हूं, इसे यही छोड़ दो। तभी पीछे से एक सैनिक आ रहा था। वो घोड़े से उतरा और बोला, अरे माता, ये क्या कर रही हो? इस बालिका को झाड़ियों में क्यों छोड़ रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे राज्य में बच्चों को त्यागना महापाप है और इसकी सजा मृत्युदंड तक हो सकती है। सैनिक ने साहूकार की पत्नी को कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, इस बालिका को अभी गोद में लो और अपने घर जाओ। मैं हर सप्ताह ये देखने आऊंगा
कि ये बच्ची सुरक्षित है या नहीं। साहूकार डर गया, बोला, है सैनिक भाई, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये बालिका मेरी पत्नी की नहीं है। हम तो अभी इसे झाड़ियों में पड़े हुए पाए हैं। सैनिक बोला, मुझे पागल समझ रहे हो? अरे बच्चा स्त्री पैदा करती है या ये कंटीली झाड़ियां? नहीं तो मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, नहीं तो घसीटते हुए राज दरबार ले चलूंगा और राजा सो कोड़े लगवाने के बाद तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे और तेरी ये क्रूर पत्नी फांसी पर लटका दी जाएगी। इसलिए यदि सजा से बचना चाहते हो तो तुरंत इस बच्ची को उठाओ और अपने घर चले जाओ। सैनिक बोला, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि बेटी के जन्म पर मातम मनाने लगते हैं, जबकि मातम मनाने वाले सभी स्त्री से ही जन्म लेते हैं। बस उन्हें भ्रम होता है कि बाप ने पैदा किया है। सैनिक साहूकार का पता लेकर महल लौट गया। साहूकार पत्नी पर नाराज होता हुआ उस बच्ची को लेकर अपने घर चला गया। स्त्री ने बच्ची का लालन पालन कर दिया तो लड़की भी बड़ी होने पर मां की खूब सेवा करने लगी। उसे छूकर कोई काम नहीं करने देती थी, मगर उसमें एक कमी थी कि वो थोड़ी मंद बुद्धि थी और रूप की भी सुंदर नहीं थी। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो सेठ की बेटी हो सकती है। सेठ के 2 बेटे और एक बेटी भी हुए थे जो बहुत खूबसूरत थे, मगर सेठानी को आराम तो वही दे रही थी, इसलिए सेठानी के लिए सबसे सुंदर वही थी। समय गुजरा और वो लड़की सयानी हो चली। तब सेठानी पति से बोली, अजी सुनते हो? अरे भाई, हमारी भग जुगनी सयानी हो चली है। अब हम सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देख सकते, इसका विवाह करना होगा। सेठ बोला, तुम्हारी बेवकूफी ने मुझे हमेशा संकट में डाला है। अब मैं किसके पास जाऊं और कहूं कि मेरी खूबसूरत बेटी से विवाह कर ले? यदि इसका विवाह कर भी दिया तो इसका पति दूसरे दिन यहां छोड़ जाएगा। साहूकार की पत्नी बोली, आप तो मुझे हर बात में ताने देते रहते हो। जैसे आपके खानदान में जितने पूर्वज मरे हैं, हमारी गलती से मरे हैं। अरे कभी तो ठंडे दिमाग से सोच लिया करो। अपना हरिपुर में मकान और जमीन है और उसका रखवाला बुधन है। वो बहुत भला आदमी है, आप उसी से इसका विवाह कर डालिए। साहूकार बोला, मूर्ख स्त्री, कर दी ना पागलों वाली बात। अरे उस दरिद्र से इसका विवाह कर दूंगा तो मेरी नाक नहीं कट जाएगी। सभी तो यही जानते हैं कि ये भग जुगनी हमारी अपनी बेटी है और साहूकार अपनी बेटी को एक गरीब से थोड़ी ना ब्याह सकता है। कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? स्त्री बोली, अरे मैं कोई मुफ्त में उससे विवाह की बात नहीं कर रही हूं। आप अपनी वहां की जमीन और मकान उसे ही दे डालना। साहूकार बोला, बेवकूफ, तू पागल हो गई है क्या? सिर्फ बोले जा रही है, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे मैं अपनी जमीन और मकान कैसे दे सकता हूं? तब साहूकार की बेटी बोली, आप क्यों नहीं दे सकते? आखिर ये भी तो हमारी ही बहन है। आप मां की बात पर ध्यान दीजिए और भग जुगनी का विवाह बुधन से कर डालिए। साहूकार बेटे बेटियों के विरोध करने पर पत्नी की बात मान गया और बुधन के पास गया। हालांकि बुधन भग जुगनी के हम उम्र था, तो साहूकार ने बुधन के सामने प्रस्ताव रखा, तुम हमारी बेटी भग जुगनी से विवाह कर लो। बुधन बोला, साहूकार जी, काहे मुझ गरीब का अपमान कर रहे हैं? आप जानते हो मैं गरीब आदमी हूं और आपका नौकर हूं। तब साहूकार बोला, आज से तुम मेरे नौकर नहीं हो। मैंने तुझे अपने यहां के काम से निकाल दिया है। तुम मेरे यहां काम नहीं करोगे। अब तुम स्वतंत्र हो गए हो तो हम और तुम बराबर हो गए हैं। कोई किसी का मालिक या नौकर नहीं रहा। अब तुम मेरी बेटी भग जुगनी से विवाह कर सकते हो और भग जुगनी से विवाह होते ही तुम इस मकान और यहां की जमीन के मालिक बन जाओगे। मैंने ये जमीन और मकान भग जुगनी के नाम कर दिया है, तो विवाह होते ही तुम उसका पति बन जाओगे और अपनी पत्नी की संपत्ति पर तुम्हारा स्वतः ही अधिकार हो जाएगा। बुधन बोला, साहूकार जी, मेरी समझ में आपकी बात नहीं आ रही। आप जैसा उचित समझो वही करो। मैं तो हमेशा से आपकी सेवा कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। बुधन से सहमति मिल जाने पर साहूकार ने भग जुगनी का विवाह बुधन से करा दिया। अब बुधन अपनी झोपड़ी में नहीं, सेठ के घर में पत्नी के साथ रहने लगा। उसे अब 20 बीघा जमीन भी मिल गई थी। तो बुधन झोपड़ी से निकलकर आलीशान भवन में पहुंच चुका था। विवाह के विषय में तो वो सोचा ही नहीं था कि उसका विवाह भी हो पाएगा। भग जुगनी थोड़ी मंद बुद्धि थी। हर काम के लिए उसे समझाना पड़ता था। वो जिस काम में लग जाती तो लगी ही रहती थी, जब तक कि बुधन मना ना करता।
बुधन उसे बहुत समझाकर खेत में काम करने जाता, मगर फिर भी कोई ना कोई उल्टा काम कर ही देती। बुधन उसे साथ खेत में काम करने को नहीं ले जाता कि साहूकार बुरा मान जाएगा। साहूकार ने सारी संपत्ति बेटी के सुख सुविधा के लिए दिया है, उसे काम कराने के लिए नहीं दिया है। तो बुधन मना करके जाता कि भाग्यवान, तुम कोई काम मत करो, मैं जब घर आऊंगा तो हम दोनों साथ ही काम करेंगे, खाना बनाएंगे और फिर खाएंगे। तुम अकेले खाना बनाती हो तो कम बना देती हो, या फिर 101 आदमी का खाना बना देती हो। यदि कम बना दोगी तो काम चल जाएगा, मगर ज्यादा बनाती हो तो अन्न का नुकसान हो जाता है। मनुष्य को अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उतना ही खाना बनाना चाहिए जितने का सदुपयोग हो सके। बुधन समझाकर चला जाता, फिर भी भगजुगनी माथे में उसकी बात नहीं घुसती। बुधन को समझ में आ गया था कि साहूकार ने किस लिए मुझ पर इतनी कृपा दिखाई थी। इस मूर्ख स्त्री के लिए ही साहूकार ने मुझे इतना सब दे दिया है। ये थोड़ा भी चतुर होती तो फिर साहूकार इसके साथ मेरा विवाह बिल्कुल नहीं करता। इसका बेवकूफ होना ही मेरा सौभाग्य है। उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि क्या करूं कि इसके समझ में सब कुछ सही सही आने लगे। बहुत सोच विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज्यादा से ज्यादा समय वो अपनी पत्नी के साथ ही बिताएगा, साथ ही खेत पर ले जाएगा। चाहे उससे कोई काम ना ले, पर वो पास बैठकर देखेगी। तो दूसरे दिन से वो उसे अपने साथ काम पर ले जाने लगा। वो भी मन से खेत पर जाने लगी। खेत खलिहान खुला, आकाश हरी धरती देख देख कर भगजुगनी का मन और मस्तिष्क खुलने लगा। पहले वो अपने पिता के घर में केवल घर की चार दीवारी में बंधी रहती थी, पर जब वो बाहर निकली, खेतों में घूमी, लोगों को देखा, जीवन को समझा, तब उसे पता चला कि ये संसार केवल एक घर या एक परिवार का नाम नहीं है। ये संसार तो बहुत बड़ा है। इसमें ना जाने कितने जीव जंतु, मानव, समाज और संस्कार बसे हुए हैं। इस तरह धीरे धीरे भगजुगनी का दिमाग खुलने लगा और 1 वर्ष के भीतर ही वो बहुत चतुर हो गई। अब वो ठीक से खाना बनाना जान गई, घर के अन्य कार्यों की देखभाल भी करने लगी। जब उसके विवाह को 2 वर्ष हो गए और कोई संतान नहीं हुई, तो वो स्वयं पति से बोली, अब हमें एक संतान की आवश्यकता है, आप इसके लिए कोई उपाय करो। तब बुधन ने पत्नी को समझाया, ये सब ईश्वर की कृपा पर आधारित है। तुम भगवान की भक्ति करो, यदि प्रभु ने चाहा तो तुम्हारी गोद शीघ्र भर जाएगी। मैं भी चाहता हूं कि पिता बनूं, परंतु मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। ये सब भगवान और तुम्हारी आस्था पर निर्भर है। पुरुष तो बस एक माध्यम होता है संतान को लाने का। सब कुछ तो तुम स्त्रियों में होता है। लोग अपनी सुविधा के लिए स्त्री को तुच्छ समझ लेते हैं, जबकि स्त्री का स्थान पुरुष से कहीं ऊंचा होता है। उसका सीधा संबंध प्रभु से होता है। तभी तो भगवान स्त्री के ही माध्यम से पुत्र रूप में धरती पर अवतार लेते हैं। तुम मुझसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हो, हमारा तुम्हारा कोई तुलना नहीं। हो सकता तुम सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो तो प्रभु अवश्य सुनेंगे। भगजुगनी सचमुच प्रभु की पूजा में लग गई। उसका हृदय निर्मल था। उसकी पुकार को साक्षात भगवान ने सुन लिया। 3-4 माह बीतते ही बुधन को पता चला कि उसकी पत्नी के पांव भारी हो गए हैं। तब वो पत्नी पर विशेष ध्यान देने लगा। समय के साथ एक दिन उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने पुत्र पाकर ईश्वर का धन्यवाद किया। बुधन ने पत्नी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम प्रभु से मांग लो, वे अवश्य देंगे। अब जो कुछ भी चाहिए वही भगवान से मांग लेना। स्त्री को अब प्रभु पर गहरा विश्वास हो गया। हर समय वो पूजा पाठ, भजन और साधना में लगने लगी। उधर पुत्र का नाम दोनों ने खदेरन रखा। खदेरन धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। बुधन चाहता था कि 1-2 और पुत्र हो, परंतु अब उसकी इच्छा का कोई अर्थ ना था, क्योंकि भगजुगनी इतनी भक्ति में डूब गई थी कि उसने कभी संतान के लिए प्रयास ही नहीं किया। तो बुधन ने भी कोई नहीं आग्रह किया और एक पुत्र से ही संतोष कर लिया। खदेरन अब 12 वर्ष का हो गया था। अब वो खेतों में काम करने के लिए अपने पिता के साथ जाने लगा था। एक दिन बुधन की पत्नी गांव की स्त्रियों के साथ गंगा स्नान को गई थी। उस समय नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। भगजुगनी तैरना नहीं जानती थी, फिर भी स्त्रियों के आग्रह में आकर उनके साथ चल पड़ी। उसने ये बात ना तो अपने पति से कही
और ना ही बेटे से। चुपचाप गांव की स्त्रियों के साथ वो चल पड़ी। उधर एक पड़ोसी था, नंदू, जिसकी पत्नी भगजुगनी और बोधन से जलती थी। उसे ये बात हजम नहीं होती थी कि ऐसे गरीब को मुफ्त में घर और जमीन कैसे मिल गई। वो सोचती थी, हम झोपड़ी में रह गए और ये कैसे सेठ बन गया। वो भी भगजुगनी के साथ स्नान को गई थी। जो स्त्रियां उतरना जानती थी वे तो नदी में डुबकियां लगा रही थी, मगर भगजुगनी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। नंदू की पत्नी ने व्यंग्य से पूछ लिया, तू किनारे पर इस गंदे पानी में स्नान क्यों कर रही है? हमारी तरह तैरकर नदी के बीच में जाकर स्नान कर। तब भगजुगनी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, बड़ी बहन, मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए मैं तो यही किनारे पर ही स्नान कर रही हूं। और फिर बीच नदी में जाकर भी क्या लाभ? आखिर लौटकर तो यही इसी किनारे पर आना है और इसी गंदे पानी से होकर सभी को नदी से निकलना है। आप लोग तैरना जानती हो तो जाओ नदी के बीच जाकर स्नान करो। मुझे तो यही किनारा ठीक लगता है। नंदू की पत्नी को जब यह बात पता चली कि भगजुगनी तो तैयार जानती ही नहीं है, तो उसके मन में एक बुरा विचार आ गया। उसने सोचा, इसे धक्का देकर नदी के गहरे पानी में गिरा दूंगी तो ये डूब कर मर जाएगी। यहां कौन देखने वाला है? सभी स्त्रियां तो अपनी अपनी मस्ती में लगी है। फिर जैसे ही मौका मिला उसने भगजुगनी को जोर से धक्का दे दिया। भगजुगनी को पहले से कोई आशंका नहीं थी, तो क्या जानती थी कि नंदू की पत्नी ऐसा क्रूर व्यवहार करेगी। धक्का इतना जोर का था कि भगजुगनी सीधे गहराई में जा गिरी और डूबने लगी। तब नंदू की पत्नी ने नाटक करते हुए अन्य स्त्रियों को पुकारा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, भगजुगनी पानी में डूब रही है, जल्दी आओ। जब तक सारी स्त्रियां किनारे पहुंची तब तक भगजुगनी डूब चुकी थी। सभी स्त्रियां दुखी मन से घर लौट आई। उन्होंने बुधन को बताया, तुम्हारी पत्नी अपनी मूर्खता के कारण गंगा में डूब कर मर गई है। जब उसे तैरना नहीं आता था तो गंगा स्नान की क्या आवश्यकता थी? बुधन को समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। वो तो सुबह पत्नी को घर में छोड़कर गया था। उसने तो बताया भी नहीं कि वो गंगा स्नान को जा रही है। उधर खदेरन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मां स्वयं नदी में डूब सकती है। वो कई बार मां के साथ गंगा स्नान को गया था और देखा था कि मां किनारे पर ही स्नान करती थी और बेटे को भी वही कराती थी। मां ने तो समझाया भी था कि बेटा कभी बिना सीखे गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। खदेरन का मन कहता था कि ये सब नंदू की पत्नी का ही किया हुआ है, जरूर उसी ने मां को धक्का दिया है। हालांकि ये उसका अनुमान था। गांव की अन्य स्त्रियां यही कह रही थी कि भगजुगनी स्वयं गहरे पानी में चली गई थी। बुधन और खदेरन ने इस दुख को किसी तरह सह लिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब नंदू की पत्नी का ध्यान सीधे बुधन पर था। वो सोचने लगी, अगर किसी तरह बुधन को भी खत्म कर दूं तो फिर खदेरन को चुटकी में मिटा दूंगी और सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। नंदू उसकी बातों में आता था क्योंकि वो इतना भोला था कि जितना उसकी पत्नी कहती वही करता। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो स्वतंत्र रहते हैं, किसी के अधीन नहीं होते, अपना निर्णय खुद करते हैं, और दूसरे वे जिन्हें किसी के अधीन रहना ही अच्छा लगता है। वे दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं और उसी के आदेशों पर चलते हैं। उनका स्वयं का कोई सोच विचार नहीं होता। नंदू भी वैसा ही था। उसे अपनी समझ से कोई काम नहीं आता था। पत्नी जैसा कहती थी वो वैसे ही करता। अगर पत्नी कह देती कि दिन भर धूप में खड़ा रहो तो वो खड़ा रहता। पत्नी सही है या गलत, इस बात को परखने की भी उसमें क्षमता नहीं थी। उसकी पत्नी धर्मपरायण है या कुलक्षणी, इसका ज्ञान भी उसे नहीं था। बस उसकी आंखों पर पत्नी भक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ था। उसे यह तक मालूम था कि उसकी पत्नी ने ही भगजुगनी को नदी में धक्का दिया था। फिर भी वो खुश था कि मेरी पत्नी बड़ी समझदार है, देखो कितना चालाकी से काम किया। उसकी आंखों में पत्नी ही भगवान बन गई थी। उसे यह नहीं मालूम था कि किसी की धोखे से हत्या करना कितना बड़ा पाप है। ऐसे पापों की क्षमा ना तो इस धरती पर मिलती है, ना ही भगवान उसे क्षमा करते हैं। एक दिन बुधन ने खदेरन से कहा, बेटा तुम घर पर रहो, आज जलावन के लिए लकड़ी खत्म हो गई है, मैं 1 घंटे में लकड़ी लेकर आता हूं। खदेरन बोला, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं कोई बच्चा हूं जो आप मुझ पर यह जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते? आप मुझे कुल्हाड़ी दो
मैं भी लकड़ी ला सकता हूं। बुधन बोला, बेटा तुम घर का काम देखो, मैं अभी जाता हूं और जल्दी लौट आता हूं। बुधन जंगल को चला गया। उसे जाते हुए नंदू की पत्नी ने देख लिया। वो दौड़कर अपने पति के पास आई और बोली, तुम तो सदा बुद्धू ही बने रहोगे, अपने दिमाग से तो कोई काम करते नहीं, हर बार मुझे ही सब सोचना पड़ता है। देखो अभी अभी बुधन जंगल गया है, वैसे भी अब शाम हो चुकी है, हम दोनों भी लकड़ी काटने के बहाने जंगल चलते हैं। और किसी तरह जंगल के उस पकवारे में बुधन को धक्का देकर गिरा देते हैं। पकवारा जंगल का एक पुराना कुआं था, जो वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए पानी पीने का एकमात्र स्थान था। नंदू ने पत्नी की इस बात का कोई विरोध नहीं किया, उल्टा वो प्रसन्न होकर उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उधर बुधन ने जल्दी जल्दी कुछ लकड़ियां काट ली थी। लकड़ी काटने में उसे खूब मेहनत करनी पड़ी थी, जिससे उसे बहुत प्यास भी लग गई थी। वो जब पकवारे के पास पहुंचा तो सोचा पहले पानी पी लूं, फिर घर जाऊंगा। वो बाल्टी के सहारे कुएं से पानी निकालने लगा और पानी निकालकर पी भी लिया। तभी नंदू की पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, भाई जी मेरे लिए भी कुएं से पानी निकाल दो, मेरे हाथ में चोट लगी है, मुझसे पानी नहीं निकलेगा। और ये जो तुम्हारे छोटे भाई हैं, ये तो बैल के समान है, बाल्टी के बदले खुद ही कुएं में खुद जाएंगे। बुधन मुस्कुराया और बोला, नहीं बहन, नंदू ऐसा नहीं है, वो बहुत चतुर है। खैर तुम कहती हो तो मैं ही पानी निकाल देता हूं। बोधन फिर से पानी निकालने लगा। वो पूरी तरह निश्चिंत था, कोई उसके साथ धोखा कर सकता है ये तो उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। उधर नंदू और उसकी पत्नी ने एक साथ पूरी ताकत लगाकर बोधन को पीछे से कुएं में धक्का दे दिया। बोधन अचानक हुए इस धोखे को समझ भी नहीं पाया और सीधे कुएं में गिर गया। वो कुएं में से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, रस्सी नीचे करो। लेकिन नंदू की पत्नी ने रस्सी और बाल्टी बाहर खींच ली। कुछ देर तक बोधन पानी में तैरता रहा, मगर अंत में थक गया और डूबकर वही प्राण त्याग दिए। नंदू अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। अब उसके रास्ते में केवल खदेरन ही बचा था। उसने पत्नी से कहा, चलो लगे हाथ आज खदेरन को भी निपटा ही देते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, तुम पागल हो क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? अरे अगर हम दोनों को एक साथ खत्म करेंगे तो गांव वालों को शक हो जाएगा। और ये मत भूलो कि खदेरन साधारण नहीं है, वो साहूकार की बेटी का बेटा है। अगर साहूकार को जरा भी भनक लग गई कि इन्हें किसी षड्यंत्र के तहत मारा गया है तो वो राजा के दरबार में शिकायत कर देगा और फिर हमें फांसी लग जाएगी। इसलिए हमें धीरे धीरे सोच समझकर काम करना होगा। उधर खदेरन को चिंता हो रही थी कि रात हो गई और पिताजी अब तक नहीं लौटे। उसने जंगल जाकर देखने का निश्चय किया, पर अकेले उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उसने गांव के कई लोगों को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। खदेरन को मालूम था कि जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं रहता जो किसी पर सीधे हमला कर दे। और फिर उसके पिताजी के पास तो कुल्हाड़ी भी थी। कुल्हाड़ी देखकर कोई भी डर जाता है। वो पहले पकवारे के पास गया। वहां उसने देखा कि लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि बोधन कुएं में गिर गया है, मगर किसी को यह समझ नहीं आया कि कोई कुएं में गिर कैसे सकता है, जबकि पानी तो बाहर से ही निकाला जा सकता है। खदेरन को भी लगने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं है, बल्कि किसी साजिश का नतीजा है। उसे तो पहले से ही अपनी मां के मामले में संदेह था कि वो डूबी नहीं थी, बल्कि डुबाई गई थी। अब पिता का भी यूं अचानक कुएं में गिर जाना उसे स्वाभाविक नहीं लग रहा था। खदेरन ने किसी तरह अपने पिता की अंतिम क्रिया संपन्न की। अब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे लगने लगा था कि नंदू और उसकी पत्नी ही उसके शत्रु है। वो अब उनसे पूरी तरह दूरी बनाकर रहने लगा। उनसे ना कभी बात करता, ना किसी बहाने उनके पास जाता। नंदू कभी कभी बेवजह खदेरन से बात करने की कोशिश करता। उसकी पत्नी भी खदेरन के घर आने की चेष्टा करती, मगर खदेरन हर बार कोई न कोई बहाना बना देता और उन्हें टाल देता। एक दिन खदेरन को किसी काम से नगर जाना पड़ा। वो अपनी इकलौती भैंस एक पड़ोसी के हवाले कर गया। उसने कहा था, मेरी भैंस को रात को जरूर तबेले में बांध देना। पड़ोसी ने भैंस को चारा तो खिला दिया, पर रात को भैंस को घर के अंदर बांधना भूल गया।
उधर जब नंदू ने देखा कि खदेरन की भैंस घर के बाहर बंधी है और खदेरन घर पर नहीं है, तो उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बोली, तुम एकदम निकम्मे हो, ये बात अब बता रहे हो। अब तो आधी रात हो गई है, इस समय अगर हम भैंस खोलने गए तो कुत्ते भौंकने लगेंगे। नंदू बोला, अरे थोड़ा अक्ल से काम लो, हमारे पास कुछ रोटियां हैं जो शाम की बची हुई है, हम उन रोटियों को कुत्तों के सामने फेंक देंगे तो वे भौंकने के बजाय पूंछ हिलाने लगेंगे। फिर हम भैंस को ले जाकर जंगल के पास जो कसाई रहता है उसे बेच देंगे। रात भर में तो वो भैंस का चूरमा बना देगा। नंदू ने पत्नी के सहयोग से खदेरन की भैंस खोल ली और उसे लेकर जंगल के पास कसाई के घर पहुंचा। शुरू में कसाई ने भैंस लेने से मना कर दिया। तब नंदू की पत्नी बोली, मैं तुमसे इस भैंस का दाम नहीं मांग रही, तुम जो चाहे दे दो या मत दो, लेकिन इतना जरूर है कि यह भैंस जिंदा नहीं बचना चाहिए। कसाई बोला, शेर के मुंह में गया शिकार बच सकता है, अजगर अपना शिकार छोड़ सकता है, मगर कसाई के हाथ आया शिकार कभी वापस नहीं जाता। और फिर उसने भैंस को काट डाला। नंदू और उसकी पत्नी को यह देखकर संतोष हुआ कि उन्होंने खदेरन को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, अब उसकी कमर टूट जाएगी। दोनों चैन से घर लौट आए। उधर जब सुबह खदेरन घर आया और दरवाजे पर भैंस नहीं देखी तो बहुत चिंतित हुआ। वो पड़ोसी के पास गया और बोला, भैया मेरी भैंस कहां बंधी थी? पड़ोसी बोला, मैंने तो दरवाजे पर ही बांधा था, कहीं दिख नहीं रही क्या? खदेरन बोला, देखो बात दिखने की नहीं है, अगर भैंस वही बंधी होती तो गोबर जरूर करती, मगर वहां तो गोबर का कोई निशान नहीं है। पड़ोसी घबराकर वही गया और बोला, खदेरन भैया मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी भैंस नहीं छुई है, चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लो, लगता है इस गांव में तुम्हारा कोई बड़ा दुश्मन है, तुम सतर्क रहो। खदेरन बोला, भैया मैं आप पर कोई शंका नहीं कर रहा, मुझे पहले से पता है कि मेरा दुश्मन कौन है और मुझे यह भी भरोसा है कि आप मेरी भैंस नहीं छुपा सकते। फिर वो सीधा जंगल के पास कसाई के घर पहुंचा और बोला, मुझे पता चला है कि तुमने मेरी भैंस काट डाली है। कसाई बोला, कौन सी भैंस, किसकी भैंस? मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैंने तो 4 दिन से कोई जानवर नहीं मारा। और फिर तुम हो कौन जो मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो? खदेरन बोला, यह बात अब तुम्हें राजा के सैनिक बताएंगे कि मैं कौन हूं और तुम किसकी भैंस काटे हो। तुम्हें पता है कि मेरी पहुंच राजद दरबार तक है। खदेरन जैसे ही वहां से जाने को हुआ, कसाई समझ गया कि अब बात बिगड़ जाएगी। वो सोचने लगा, साला नंदू की पत्नी के चक्कर में मैं भी फंस गया। अगर खदेरन सच में राजा के दरबार चला गया तो मेरी खैर नहीं, क्यों दूसरों की दुश्मनी में मैं अपनी गर्दन डालूं। कसाई बोला, खदेरन बाबू मुझे नहीं मालूम था कि यह भैंस तुम्हारी है, अगर पता होता तो मैं काटता ही नहीं। देखो अब तुम मुझसे कुछ रुपये ले लो और भैंस का चाम चमड़ा भी ले जाओ, लेकिन इस बात को राजा के दरबार में पहुंचने मत दो। खदेरन बोला, ठीक है, मेरी भैंस का दाम दे दो और चाम दो। कसाई ने अपनी जान बचाने के लिए 100 सोने के सिक्के खदेरन को दिए और भैंस का चाम भी सौंप दिया। जब खदेरन चाम लेकर घर लौट रहा था तो नंदू की पत्नी ने देख लिया। वो सोचने लगी, लगता है खदेरन कसाई तक पहुंच गया है, तभी तो कसाई ने उसे चाम दे दिया है, लेकिन ये चार्म का करेगा क्या? उधर एक पड़ोसी ने देख लिया कि खदेरन भैंस का चार्म लेकर आ गया है, यानी भैंस कट चुकी है। तब उसने सुझाव दिया, भैया खदेरन निराश मत हो, ये चार्म लेकर गड़बड़ीपुर बाजार चले जाओ, वहां हर तरह का कबाड़ बिकता है, वहां ढोलक और जूते बनाने का बहुत बड़ा बाजार है, तुम्हारी भैंस का चार्म भी अच्छे दाम में बिक जाएगा। खदेरन बोला, ठीक है, मैं कल ही इसे बाजार में बेच दूंगा। दूसरे दिन वो भैंस का चार्म लेकर गड़बड़ीपुर बाजार की ओर चल पड़ा। हालांकि गड़बड़ीपुर कोई नजदीक नहीं था, वो तो पूरे 40 कोस दूर था। रास्ते में कई कांटों से भरी झाड़ियां थी और एक बड़ा भयानक जंगल भी था जिसे पार करना जरूरी था। खदेरन ने केवल गड़बड़ीपुर का नाम सुना था, कभी वहां गया नहीं था, लेकिन वो आज चल पड़ा। वो दिन भर चलता रहा मगर आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाया। रास्ते में उसने एक आदमी से पूछा, भैया गड़बड़ीपुर बाजार अब कितनी दूर है? आदमी ने बताया, बस इस जंगल को पार कर लो, उसके पार ही बाजार है।
खदेरन ने अनुमान लगाए बिना जंगल में प्रवेश कर लिया। उसे लगा अब तो बाजार पास में ही है, मगर जब 2 घंटे तक जंगल में ही चलता रहा और फिर भी जंगल का दूसरा छोर नहीं आया तो उसका मन घबरा गया। उसे जंगली जानवरों की आवाजें भी डराने लगी। अब उसे भय लगने लगा। फिर उसने देखा कि सामने एक बड़ा और घना बरगद का पेड़ है। वो उस पर चढ़ गया और सोचने लगा, आज की रात इसी पेड़ पर बैठकर बिठा लेता हूं। वो बरगद की एक मजबूत डाली पर बैठ गया और जंगल में इधर उधर घूम रहे जीव जंतुओं को देखने लगा। दिन के उजाले में तो कोई भी जीव नजर नहीं आ रहे थे, मगर रात होते ही अनेक प्रकार के जानवर दौड़ते हुए इधर उधर निकलने लगे। इसी तरह देखते देखते आधी रात बीत गई। तभी खदेरन ने देखा कि 3-4 आदमी उसी पेड़ की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। उनके पास बहुत सारा सामान भी था। खदेरन का माथा चकरा गया। इस घने जंगल में रात के समय किसी मनुष्य का आना किसी भले कार्य का संकेत तो हो नहीं सकता। वो समझ गया कि ये लोग चोर डाकू है। खदेरन को जब पूरा विश्वास हो गया कि वे डाकू ही है तो वो बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर ये लोग इस पेड़ पर चढ़ आए तो मेरी जान तो बचने से रही। वो चुपचाप सांस रोककर उन्हें देखने लगा। डाकू पेड़ के नीचे आकर आराम से बैठ गए। उन्हें जंगल के किसी जानवर से कोई भय नहीं था। वे हाथों में खुली तलवारें लिए बैठे थे। फिर वे बैठकर लूटे गए धन का आपस में बंटवारा करने लगे। उनके पास बहुत सारा सोना चांदी था जिसे सबने आपस में बराबर बांट लिया। बांटने में कोई झगड़ा नहीं हुआ, परंतु एक डाकू अलग से एक सोने का हार लाया था जो वो बांटना नहीं चाहता था। अन्य डाकू बोले, ईमानदारी से हिस्सा दो, नहीं तो अगर वो हार तुम्हें पसंद है और अपनी पत्नी के लिए रखना चाहते हो तो ठीक है, मगर उसके बदले में हमें सोने की मुद्राएं दे दो। उस डाकू ने कहा, मैं इसमें कोई हिस्सा नहीं दे सकता। अब जाकर ये हार मिला, इतनी मेहनत और खतरे में लेकर मैंने इसे पाया है तो इसमें हिस्सा कैसे दूं? दूसरे डाकू ने कहा, देखो, ईमानदारी से काम करो और हिस्सा से दो। वो बोला, अगर मुझे ईमानदारी से रहना होता तो मैं चोर नहीं बनता। इस काम में ईमानदारी नहीं चलती। यह सुनकर दूसरा डाकू क्रोधित हो गया और दोनों के बीच तलवारें चलने लगी। खदेरन ने पहले कभी ऐसा झगड़ा या खून खराबा नहीं देखा था, तो वो भय से कांप उठा। डर के मारे उसके हाथ से चार्म गिर गया और वो सीधे नीचे लड़ रहे डाकुओं पर जा गिरा। डाकुओं ने समझा कि कोई भूत प्रेत पेड़ से छलांग लगाकर आ गया है। वे घबराकर बोले, हे भूत देवता, हमें क्षमा करो। अब हम कभी भी आपके पेड़ के नीचे धन का बंटवारा नहीं करेंगे। डाकू वहीं सारा सामान छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। जब वे भाग गए तब खदेरन को समझ में आया कि अब समय है, तुरंत सारा धन समेटकर यहां से निकल जाना चाहिए। वो बिना देर किए पेड़ से उतरा, चोरों का सारा माल एक थैले में भरकर सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसे अब थकान नहीं लग रही थी। उसका मन उत्साह से भर गया था। वो दोपहर तक घर लौट आया। रास्ते में नंदू की पत्नी मिल गई। उसने देखा कि खदेरन कोई भारी सामान लिए हुए आ रहा है। वो चुपचाप उसके पीछे लग गई। जब खदेरन अपने घर पहुंचा तो वो स्त्री एक खिड़की से ये सब देखने लगी कि खदेरन क्या आया है। खदेरन ने थैले का मुंह खोला और उसमें से सोना चांदी निकालकर एक संदूक में रखने लगा। ये देखकर नंदू की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। खदेरन को आभास हो गया कि वो देख रही है, तो वो ऊंची आवाज में बोल उठा, काश मेरे पास 4 भैंसों का चार्म होता तो मैं आज एक तांगा भर सोने की मुद्राएं लेकर लौटता। गड़बड़ीपुर जैसा बाजार तो धरती पर कहीं और है ही नहीं। वहां तो कूड़ा भी सोने के भाव बिकता है। नंदू की पत्नी भागती हुई घर आई और बोली, हमने खदेरन की भैंस कटवाकर उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। वो तो एक गठरी भर सोने का सिक्का लेकर आया है। मैंने उसे सोना लाते और संदूक में रखते अपनी आंखों से देखा है। अब देर मत करो, अपनी 4 भैंसे को भी कसाई से कटवा डालो और उनका चार्म लेकर तुरंत गड़बड़ीपुर के बाजार जाओ और उसे बेचकर सारा धन तांगे में भरकर ले आओ। नंदू बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं अभी 4 भैंसे कसाई के पास लेकर जाता हूं और उनका चार्म लेकर आता हूं। नंदू भैंस लेकर कसाई के पास गया और बोला, इन 4 को अभी काट डालो और उनका चार्म मुझे दे दो। कसाई बोला,
नंदू भाई, तुम कहीं नशे में तो नहीं हो? ये दुधा देने वाले भैंस है, इन्हें कटवाकर तुम्हें क्या लाभ होगा? नंदू बोला, तुम इन बातों में मत पड़ो, बस इन्हें काट डालो। कसाई बोला, मैं इसे नहीं काटूंगा, पहले तुम अपनी पत्नी को भी बुला लाओ। अगर तुम्हारे कहने पर मैंने इसे काट दी और बाद में तुम्हारी पत्नी आकर झगड़ने लगे तो मैं क्या करूंगा? वैसे भी तुम्हारे घर की असली मालिक तो वही है। नंदू दौड़कर घर आया और अपनी पत्नी को साथ ले गया। पत्नी के कहने पर कसाई ने नंदू की चारों भैंसों को काट दिया और उनका चाम चमड़ा उतार कर दे दिया। नंदू और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न होकर घर लौटे। सुबह होते ही नंदू गड़बड़ीपुर बाजार के लिए निकल पड़ा। उसके मन में बड़ा उत्साह था कि आज एक गाड़ी भर सोने के सिक्के लेकर लौटूंगा। वो गड़बड़ीपुर की ओर चल पड़ा। आधा रास्ता तय करते करते शाम हो गई तो वो वहीं रुक गया। अगले दिन पूरा दिन चलने के बाद वो गड़बड़ीपुर पहुंचा, लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो गई कि ये चार्म बिकेगा कहां? वो कई लोगों से पूछने लगा, भैया मुझे चार्म बेचना है, बताओ कहां बेचा जाता है? तब किसी ने बताया, भाई तुम ढोलक बनाने वाले या जूता बनाने वाले के पास जाओ। चार्म कोई कपड़े वाला नहीं खरीदेगा, ना ही कोई सुनार खरीदेगा। और अभी तुम स्वर्ण बाजार में खड़े हो। इस बाजार से बाहर जाओगे तो चार्म का बाजार मिलेगा। नंदू नगर से बाहर निकलकर चार्म वाले बाजार पहुंचा। वहां एक मोची के पास गया और बोला, भैया मुझे चार्म बेचना है। मोची बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम चार्म बेच सकते हो, दिखाओ जरा। नंदू ने दिखाया। मोची बोला, भाई ये तो अभी कच्चा है, इसके 10 चांदी के सिक्के ही मिलेंगे। ये सुनकर नंदू बिगड़ गया। बोला, क्या बात करते हो? हमारा पड़ोसी खदेरन एक भैंस का चार्म 10,000 सोने के सिक्कों में बेचा है और तुम 4 भैंसों का चार्म 10 चांदी में बता रहे हो। अरे ये ताजा चार्म नई भैंसों का है, सही दाम लगाओ। मोची बोला, भैया अगर तुम इसे 1 लाख में बेचना चाहते हो तो ले जाकर कहीं और बेच दो, मैं तो इतना ही दे सकता हूं, तुम चाहो तो आगे देख लो। नंदू दूसरी दुकान पर गया तो वहां और भी कम कीमत मिली। वो फिर बोला, तुम सबको क्या हो गया है, इतने कम दाम क्यों लगा रहे हो? एक दुकानदार बोला, भाई तुम कोई हीरा बेचने नहीं आए हो, ये तो चार्म है, इसकी कीमत 10 चांदी के सिक्के से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी, चाहे तो पूरा नगर घूम लो। नंदू दिन भर इधर उधर घूमता रहा मगर कोई खरीदार नहीं मिला। अंत में थक हार कर उसने चार्म 10 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और घर लौट आया। घर आकर उसने पत्नी को बताया, वहां तो कोई खरीदार नहीं मिला, बस 10 चांदी के सिक्के में बिका है और वह भी रास्ते के खाने पीने में खर्च हो गया। पत्नी बोली, हमने तो लाखों के सपने देखे थे, सोने के हार की आशा की थी, मगर यहां तो भैंस भी चली गई और एक डंडी भी नहीं आई। ये सब उस खदेरन की चाल है, उसने षड्यंत्र रचकर हमारी भैंस कटवा दी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उधर खदेरन बहुत सजग था। वो जानता था कि नंदू और उसकी पत्नी कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो रात में घर के अंदर ही रहता और दिन में भी अकेले खेत ना जाता, हमेशा किसी न किसी को साथ ले जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात में खदेरन का पेट बिगड़ गया। घर में शौचालय ना होने के कारण उसे बाहर जाना पड़ा। उधर नंदू और उसकी पत्नी कई महीने से इसी अवसर की घात लगाए बैठे थे। जैसे ही खदेरन बाहर निकला, उन्होंने कंबल फेंक कर उसे दबोच लिया और फिर उठाकर नदी के पास ले गए। उसके हाथ पांव बांध दिए और बहाने से पहले बोले, सुन, तेरे माता पिता को हमने ही मारा है और आज तुझे मारकर तेरे खानदान का नाम मिटा दे रहे हैं। फिर उसे नदी में बहा दिया। पानी की धार में खदेरन बहता चला गया। लेकिन यह सत्य है कि जिसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। उसे ना आग जला सकती है, ना तो वो डूब सकता है। खदेरन डूबा नहीं, बढ़ता ही चला गया। आधी रात से बहते बहते जब सुबह हुई तब एक ग्वाला अपनी गायों को नदी पर पानी पिलाने लाया था। उसने देखा कि एक मनुष्य बहता चला रहा है। ग्वाले को लगा कि ये मरा नहीं है, अभी इसमें जान है। उसने उसे नदी से बाहर खींच लिया और उसके बंधन खोल दिए। फिर बोला, भाई तुम कौन हो और किसने तुम्हें नदी में बहा दिया? तब खदेरन ने अपनी पूरी कथा उस ग्वाले को बता दी। ग्वाला बोला, बेटा मेरी मानो तो अभी अपने घर मत जाओ, अभी कुछ समय मेरे पास ही रहो मां। खदेरन भी ग्वाला था,
तो दोनों की आपस में अच्छी बनने लगी। वो उसी ग्वाले के पास रहकर 6 महीने तक गाय चलाता रहा। 6 महीने बाद खदेरन बोला, अब मुझे घर लौटने की आज्ञा दो, मेरा घर मेरी खेत सब बर्बाद हो रही होगी। ग्वाले ने कहा, तुम्हें ऐसे ही मैं नहीं जाने दे सकता। मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुमसे रिश्ता जोड़ूंगा। मेरी एक बहन है, मैं उसका विवाह तुमसे कर दूंगा। खदेरन बोला, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा। ग्वाले ने अपनी बहन का विवाह खदेरन से कर दिया और साथ में 2 गाय भी दहेज में दे दी। अब खदेरन अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खदेरन ने अपनी जीवन की पूरी कहानी पत्नी को सुनाई। पत्नी बहुत दुखी हुई और बोली, जो कुछ आपके साथ हुआ वो सब भगवान की लीला थी। अब खराब समय उन पापियों के लिए है, अब उनकी बारी है। फिर पत्नी ने खदेरन के कान में कुछ समझाया। खदेरन मुस्कुराया और बोला, भाग्यवान, मैं ठीक वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा। जब खदेरन गांव के पास पहुंचा तो रास्ते में उसे नंदू मिल गया। नंदू खदेरन को देखकर चौंक गया और बोला, अरे तू जिंदा कैसे बच गया? खदेरन बोला, काका, आप बड़े भोले हो, किसी की भलाई आपसे देखी नहीं जाती। जब मुझे पानी में फेंकना ही था तो बड़ा पत्थर से बांध कर फेंकते, मैं सीधा पातालपुरी चला जाता और अप्सराओं के साथ आनंद करता। पत्थर छोटा था तो बीच में अटक गया, वही ये देवी जी मिल गई। फिर बोला, आदमी की जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जो मिला है उसे सुखद बनाओ। नंदू बोला, बहू क्या खदेरन सच कह रहा है? खदेरन की पत्नी बोली, हाँ काका, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वहां तो पुराने भी नए हो जाते हैं, आप जैसे लोग तो फिर से 16 साल के जवान हो जाएंगे। बोला, बेटा खदेरन, सारे बैर भुलाकर अब मेरा एक उपकार कर दो। मैं अब मोटी भैंस जैसे जीवन से ऊब चुका हूं, मुझे भी एक सुंदर अप्सरा दिला दो। मुझे एक बड़ा पत्थर बांधकर नदी में फेंक दो ताकि मैं पातालपुरी जाकर विवाह कर लूं। खदेरन बोला, काका, आज का दिन बहुत शुभ है, अभी आपको पाताल लोक भिजवाता हूं। फिर उसने नंदू के हाथ पांव बांधे, एक बड़ा पत्थर बांधा और नाव से नदी के बीच ले जाकर नंदू को बहा दिया। उसके बाद वो शांति से घर लौट आया। जब नंदू की पत्नी ने देखा कि खदेरन फिर से लौट आया है तो वो दौड़कर उसकी पत्नी से मिलने गई। खदेरन की पत्नी ने कहा, मैं उनकी स्त्री हूं, आपने मेरे पति को पानी में बहा दिया था तो वो मुझे मिल गए। मैं उन्हें अपने माता पिता के पास ले गई और उन्होंने हम दोनों का विवाह कर दिया। आपने जिन जिन को पानी में डुबाया है वे सब पातालपुरी में आनंद से रह रहे हैं। वहां एक से एक सुंदर और तेजस्वी युवक है जो वहां आने वाली स्त्रियों से तुरंत विवाह कर लेते हैं। अभी भी मेरे 100 भाई बिना विवाह के बैठे हैं। नंदू की पत्नी बोली, बहू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं, पर किसी से कहना नहीं। मैं अब अपने पति से ऊब चुकी हूं, 30 साल में एक बच्चा भी नहीं हो सका। तुम मुझे भी पातालपुरी पहुंचा दो, मैं भी विवाह करना चाहती हूं। खदेरन की पत्नी बोली, आज रात ही शुभ मुहूर्त है। उसने नंदू की पत्नी के हाथ पांव बांधे, एक बड़ा पत्थर बांधा और उसे नदी में फेंक दिया। फेंकने से पहले बोली, दुष्ट स्त्री, तू मेरे सास ससुर की हत्यारिन है, अब जा अपने पापों का फल भोगने। हमने तेरे पति को भी इसी तरह बहा दिया था। मूर्ख, इस संसार में कोई पातालपुरी है ही नहीं। नंदू की पत्नी भी पानी में डूब चुकी थी। अब खदेरन अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक घर लौट आया और निश्चिंत होकर रहने लगा। पुराने समय में जब अन्याय की सीमा पार हो जाती थी तो लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। दुष्ट के साथ दुष्टता से ही व्यवहार होता था। दर्शक बंधु, इस कथा से हमें उन 3 बातों का भी ज्ञान हुआ जो रावण ने बताई थी और वो आज भी सच हो रही है। पहली बात, स्त्री का मन चंचल होता है, वो परिस्थिति के अनुसार बहुत जल्दी बदल जाती है। रावण ने कहा था कि स्त्री का मन स्थिर नहीं होता है, वो परिस्थिति, भावनाओं और लाभ हानि के अनुसार बहुत शीघ्र बदल सकता है। ये स्वभाव उसकी प्रकृति का ही भाग है। नंदू की पत्नी, जो पहले अपने पति के साथ मिलकर खदेरन की जिंदगी बर्बाद करने में लगी थी, वही पत्नी जब ये सुनती है कि खदेरन पाताल लोक से एक सुंदर स्त्री को ले आया है तो उसके मन में भी लालच और बदलने की भावना आ जाती है। वो अपने ही पति से ऊब कर खदेरन की पत्नी से कहती है
मैं अब अपने पति से ऊब चुकी हूं, मुझे भी पातालपुरी पहुंचा दो, मैं भी दूसरा विवाह करना चाहती हूं। यहां स्त्री के मन का चंचल स्वभाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। परिस्थिति बदली और मन भी बदल गया। दूसरी बात, स्त्री के कारण बड़ा से बड़ा पुरुष भी विनाश को प्राप्त हो सकता है। रावण का यह कथन सबसे गंभीर है। उन्होंने कहा था कि जब पुरुष स्त्री के मोह में फंस जाता है या उसकी बातों में आकर सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। नंदू एक सीधा सादा व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी की कपट भरी योजनाओं ने उसे धीरे धीरे खतरनाक रास्तों पर डाल दिया। पहले खदेरन की भैंस कटवाना, फिर खदेरन को नदी में डुबाना और फिर स्वयं नंदू का खदेरन की बातों में आकर मर जाना। यह सब कुछ एक स्त्री की इच्छा और चालाकी से हुआ। तुम मुझे पत्थर बांधकर नदी में फेंक दो, मैं भी अप्सरा लेकर लौटूंगा। ये शब्द बताते हैं कि किस तरह नंदू ने सोचने की शक्ति खो दी और स्त्री के प्रलोभन में आकर अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। तीसरी बात थी, जब छल करती है तो उसका कपट और चालाकी पुरुष की समझ से परे होती है। रावण ने एक विशेष अनुभव की बात कही थी। जब उसने सीता के त्याग और सतीत्व को देखा, वो जानता था कि स्त्री चाहे जितनी भी सौम्य दिखे, यदि वो कपट पर उतर आए तो उसे कोई नहीं मात दे सकता। खदेरन की पत्नी ने जिस तरह चुपचाप बदले की योजना बनाई और नंदू की पत्नी को पातालपुरी की कल्पना में बहाकर उनका अंत करवा दिया, यह दिखाता है कि उसकी बुद्धि कितनी तेज थी। मगर वो सब धर्म और न्याय के दायरे में था। वहां तो एक से एक सुंदर नौजवान है, मेरे भाई बिना विवाह के बैठे हैं। इन शब्दों ने नंदू की पत्नी को भ्रम में डाल दिया और जब उसे फेंका गया तब यह कहकर बदला लिया गया कि अरे मूर्ख स्त्री, नदी में कोई पाताल लोक नहीं है, हमने तेरे पति को भी ऐसे ही डुबोया था। यह कपट उस न्याय की भाषा थी जो अत्याचारियों के लिए जरूरी था। यह स्त्री की तीव्र बुद्धि, आत्मबल और धैर्य का प्रमाण है। रावण ने जो बातें स्त्रियों को लेकर कही थी, मन की चंचलता, मोह से पुरुष का विनाश, स्त्री की कपटी चतुरता, वे सब आज भी सत्य है और आपकी ये कहानी इन्हें प्रमाणित करती है। स्त्री को कभी कम ना आके, जब वो ममता और प्रेम में हो तो वो देवी स्वरूप होती है, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान, स्नेह और न्याय पर आंच आती है तो वो चंडी बनकर विनाश कर सकती है। यदि आपको हमारी ये भक्ति भाव से ओतप्रोत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे फिर मिलेंगे कल ऐसी ही एक नई पौराणिक कथा के साथ। प्यार से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।